नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आज की सबसे बड़ी खबर, धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से दिया इस्तीफा। प्रधान बोले, मैंने पीएम मोदी को भेज दिया इस्तीफा। अखिलेश का भाजपा पर निशाना, बोले अहंकार में सरकार चला रही भाजपा, केंद्र और राज्य के बीच चल रही पेपर लीक कराने की प्रतियोगिता। राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद, 1000 कर्मियों की अटकी सैलरी, एसबीआई की आपत्ति फंसा पेच। जंतर मंतर पर हंगामा, पथराव और पानी की बोतल फेंकी, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, किया लाठीचार्ज। कांवड़ यात्रा के सफल संचालन पर पुलिस की रहेगी पैनी नजर, अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती से निपटा जाएगा। यूपी में नोएडा से लखनऊ तक छाए बादल, आज 28 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आज की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे बड़ी खबर है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान जी का जो इस्तीफा है, और ये एक हठधर्मिता और अहंकार का जो पूरा आवरण लेकर के मोदी जी का मंत्रिमंडल चल रहा था, आज उसको पहली शिकस्त मिली है। शिकस्त युवाओं के जोश की वजह से, उनके सवालों की वजह से, और एक जो प्रतिमान है, जो एक लोकतंत्र में उत्तरदायित्व का, अकाउंटेबिलिटी का प्रतिमान था, जिसको ये लोग डेसिमेट कर रहे थे, खत्म कर रहे थे। मैं समझता हूँ छात्र युवाओं ने ये हासिल किया, और कहानी या पूरा की पूरी प्रक्रिया यहाँ खत्म नहीं होती है। एक बेहतर व्यवस्था, एक बेहतर प्रणाली, उत्तरदायित्व से भरी प्रणाली का निर्माण हो, और इस तरह के तमाम जब सवाल पूछे जाए तो उन्हें एंटी नेशनल ना कहें। राष्ट्र से मोहब्बत थी, इसलिए लोग अपनी चिंता परेशानी छोड़कर अलग अलग शहरों में अपनी आवाज बुलंद करते रहे। उन सब के जज्बे को सलाम, और एक पूरी जो एका स्थापित की है उसको सलाम। आगे लड़ाई और भी है, जिंदाबाद। तो इस्तीफे पर यह प्रतिक्रिया आई है। राजगढ़ी सांसद, राज्यसभा सांसद थे मनोज झा, जिन्होंने प्रतिक्रिया दिया इस्तीफे के बाद। उन्होंने कहा एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ी गई है और ये जीत सबकी जीत है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा, जिन्होंने प्रतिक्रिया दी है, और इसमें लोकतंत्र की जीत है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी को इस्तीफे की कॉपी भेज दी है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस्तीफे के बाद अभिजीत दीप के सीजेपी संस्थापक ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। ये इस्तीफे के बाद की जो
We have done it! धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिए। We have bloody done it! क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये उन सभी बच्चों के लिए जिनकी जिंदगी धर्मेंद्र प्रधान ने लिए थे। प्रदीप मेघवाल, ऋतिक मिश्रा, सिद्धार्थ हेगड़े, भाग्यश्री, अंशिका पांडे, उमेश माली, रेणु मीना, प्रिया कुमारी थापा, शिवानी यादव, अनु गिरना, कहान पटेल, आकांक्षा चतुर्वेदी, रीमा बेगम, मैथिली अशोक सोनोग्रे, अवंतिका मौर्य, जतीन कुमार, गोपिका, शेख सना, बेत्तियानंदम, ये वो बच्चे हैं जिनको आज न्याय। ये इस्तीफे के बाद की पहली प्रतिक्रिया सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीप की और उनके प्रशंसक और जो प्रोटेस्ट वहाँ बच्चे कर रहे हैं उनमें एक जीत की खुशी, लोकतंत्र की जीत हुई है। और उन्होंने बताया है जिन बच्चों ने नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या कर ली थी उनकी आत्म शांति के लिए उन्होंने फोटो भी दिखाए, सबके नाम भी लिए हैं अभिजीत दीपके ने, और बताया भी है कि उनके लिए प्रोटेस्ट किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, और ये इस्तीफा गवाह इस बात का, अगर आप लोग डरेंगे नहीं, अगर आप लोग इस सरकार के सामने झुकेंगे नहीं, तो अच्छे के इस्तीफे ले सकते हैं हम। तो डरना नहीं है, डरना नहीं है, डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी में बोलने से डर लगने लगे तो कैसी डेमोक्रेसी है? जब डरना नहीं है, अगर अपनी आवाज दे, तभी ये लोग लाइन में रहेंगे। तो ये सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके का बयान आपने सुना। उन्होंने कहा झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आपको इस डेमोक्रेसी में डरना नहीं, अगर आपको अपनी आवाज़ उठानी है तो आपको डटकर मुकाबला करना पड़ेगा। एक इस्तीफा हुआ है, हम अच्छों का इस्तीफा ले सकते हैं अगर डरे नहीं तो। अभिजीत दीपके का बयान आपने सुना। अभिजीत दीपके ने साफ कहा है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। हम अगर डटकर मुकाबला करेंगे तो हर मुश्किल को आसान कर सकते हैं। उन्होंने कहा धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा हो गया, अगर हम बिना डरे इस डेमोक्रेसी में अपनी आवाज़ उठाएंगे तो अच्छों के इस्तीफे ले सकते हैं। ये सरकार के सामने झुकना नहीं है, डरना नहीं है।
इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने साफ कहा है, जंतर मंतर पर इस्तीफे के बाद उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। एक जीत का जश्न वहां जंतर मंतर पर मनाया जा रहा है। अभिजीत दीपके ने साफ कहा है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। सरकार के सामने इस डेमोक्रेसी में डरना नहीं है। अगर डरेंगे नहीं तो हम अच्छों का इस्तीफा ले सकते हैं। अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ गया है। अगर हम डरेंगे नहीं तो अच्छों का इस्तीफा ले सकते हैं। ये अभिजीत दीपके का बयान है। उन्होंने उन बच्चों की तस्वीर भी दिखाई जिन बच्चों ने नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या कर ली थी, जिनके लिए ये प्रोटेस्ट चल रहा था। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान की वजह से इन बच्चों ने अपनी जिंदगी जीवन लीला समाप्त की। उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। तो इस्तीफे के बाद ये पहली प्रतिक्रिया सीजेपी की आई है। ये अभिजीत दीपके की पहली प्रतिक्रिया। और साफ कहा है, इस डेमोक्रेसी में अगर आप रह रहे हैं तो आपको अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, बुलंद करनी पड़ेगी। अगर आप डर गए तो आप अपनी आवाज उठा नहीं सकते। इस सरकार के सामने आपको झुकना नहीं है, डरना नहीं है। सरकार कोई भी हो, जनता से बड़ी नहीं हो सकती। सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके का ये पहली प्रतिक्रिया आई है इस्तीफे के बाद। उन्होंने कहा है कि जिन बच्चों ने आत्महत्या की उनके लिए ये प्रोटेस्ट किया जा रहा था। ये उनकी जीत है। तो सीजेपी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये जंतर मंतर पर खुशी। तो इस्तीफे के बाद पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने साफ कहा है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। इस डेमोक्रेसी में अगर आपको रहना है तो डरना नहीं है। अगर आप डरेंगे तो आप अपनी आवाज नहीं उठा पाएंगे। अभी तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है। अगर हम डरेंगे नहीं अच्छों का इस्तीफा हम ले सकते हैं। तो सीजेपी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। ये इस्तीफे के बाद की जो
We have done it! We have done it! धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिए! We have bloody done it! क्या कहते हैं ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये उन सभी बच्चों के लिए जिनकी जिंदगी धर्मेंद्र प्रधान ने लिए थे। प्रदीप मेघवाल, ऋतिक मिश्रा, सिद्धार्थ हेगड़े, भाग्यश्री, अंशिका पांडे, उमेश माली, रेणु मीना, प्रिया कुमारी थापा, शिवानी यादव, अनु गिरना, कहान पटेल, आकांक्षा चतुर्वेदी, रीमा बेगम, मैथिली अशोक सोनोग्रे, अवंतिका मौर्य, जतीन कुमार, गोपिका, शेख सना, व्यक्तियानंदम, ये वो बच्चे हैं जिनको आज न्याय। ये इस्तीफे के बाद की पहली प्रतिक्रिया सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके और उनके प्रशंसक और जो प्रोटेस्ट वहाँ बच्चे कर रहे हैं उनमें एक जीत की खुशी, लोकतंत्र की जीत हुई है। और उन्होंने बताया है जिन बच्चों ने नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या कर ली थी उनकी आत्म शांति के लिए उन्होंने फोटो भी दिखाए, सबके नाम भी लिए हैं अभिजीत दीपके ने, और बताया भी है कि उनके लिए प्रोटेस्ट किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है। और ये इस्तीफा गवाह इस बात का, अगर आप लोग डरेंगे नहीं, अगर आप लोग इस सरकार के सामने झुकेंगे नहीं, तो अच्छे के इस्तीफे ले सकते हैं हम। तो डरना नहीं है, डरना नहीं है। डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी में बोलने से डर लगने लगे तो कैसी डेमोक्रेसी है? जब डरना नहीं है, अगर अपनी आवाज उठाए, तभी ये लोग लाइन में रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का तो ये सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके का बयान आपने सुना। उन्होंने कहा झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आपको इस डेमोक्रेसी में डरना नहीं, अगर आपको अपनी आवाज़ उठानी है तो आपको डटकर मुकाबला करना पड़ेगा। एक इस्तीफा हुआ है, हम अच्छों का इस्तीफा ले सकते हैं अगर डरे नहीं तो। अभिजीत दीपके का बयान आपने सुना। अभिजीत दीपके ने साफ कहा है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। हम अगर डटकर मुकाबला करेंगे तो हर मुश्किल को आसान कर सकते हैं। उन्होंने कहा धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा हो गया, अगर हम बिना डरे इस डेमोक्रेसी में अपनी आवाज़ उठाएंगे तो अच्छों के इस्तीफे ले सकते हैं। ये सरकार के सामने झुकना नहीं है, डरना नहीं है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
तो सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने साफ कहा है, जंतर मंतर पर इस्तीफे के बाद उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। एक जीत का जश्न वहां जंतर मंतर पर मनाया जा रहा है। अभिजीत दीपके ने साफ कहा है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। सरकार के सामने इस डेमोक्रेसी में डरना नहीं है। अगर डरेंगे नहीं तो हम अच्छों का इस्तीफा ले सकते हैं। अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ गया है। अगर हम डरेंगे नहीं तो अच्छों का इस्तीफा ले सकते हैं, ये अभिजीत दीपके का बयान है। उन्होंने उन बच्चों की तस्वीर भी दिखाई जिन बच्चों ने नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या कर ली थी, जिनके लिए ये प्रोटेस्ट चल रहा था। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान की वजह से इन बच्चों ने अपनी जिंदगी, जीवन लीला समाप्त की। उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। तो इस्तीफे के बाद ये पहली प्रतिक्रिया सीजेपी की आई है। ये अभिजीत दीपके की पहली प्रतिक्रिया। और साफ कहा है, इस डेमोक्रेसी में अगर आप रह रहे हैं तो आपको अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, बुलंद करनी पड़ेगी। अगर आप डर गए तो आप अपनी आवाज उठा नहीं सकते। इस सरकार के सामने आपको झुकना नहीं है, डरना नहीं है। सरकार कोई भी हो, जनता से बड़ी नहीं हो सकती। सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके का ये पहली प्रतिक्रिया आई है इस्तीफे के बाद। उन्होंने कहा है कि जिन बच्चों ने आत्महत्या की उनके लिए ये प्रोटेस्ट किया जा रहा था, ये उनकी जीत है। तो सीजेपी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये जंतर मंतर पर खुशी। तो इस्तीफे के बाद पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने साफ कहा है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। इस डेमोक्रेसी में अगर आपको रहना है तो डरना नहीं है। अगर आप डरेंगे तो आप अपनी आवाज नहीं उठा पाएंगे। अभी तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है। अगर हम डरेंगे नहीं अच्छों का इस्तीफा हम ले सकते हैं। तो सीजेपी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। ये जंतर मंतर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पहली प्रतिक्रिया सामने आई और हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए महेंद्र सिंह भट्ट वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दुर्गेंद्र सर प्रधान संपादक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रजनीकांत राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं दुर्गेंद्र सर प्रधान संपादक हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे मैं जान लेता हूं, उनका रुख कर लेता हूं। सर, क्या कहेंगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है और सीजेपी की पहली प्रतिक्रिया आ गई। अभिजीत दीपके ने कहा है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। क्या कहें सर? नहीं, निश्चित तौर पर कुल मिलाकर जिस तरीके से सरकार पर और खास तौर पर
धर्मेंद्र प्रधान पर जो दबाव बन रहा था, उस दबाव को, चूंकि संसद भी चल रही है और विपक्ष, ये एक मिलकर जो विपक्ष, छात्रों, बीजेपी और जितने युवा हैं इस देश के, उनकी जीत के रूप में इसे देखा जाना चाहिए। क्योंकि आपको ध्यान होगा, ये वही एनडीए सरकार है। जब भी कोई बड़ा मामला होता था तो इसके मिनिस्टर, इसके जिम्मेदार लोग यही कहते थे कि ये एनडीए है, इसमें इस्तीफे नहीं होते हैं, यूपीए नहीं है जो बात बात पर इस्तीफे होते हैं। ये चर्चित जो बयान है वो राजनाथ सिंह का है, वो बहुत हर समय कोट किया जाता है। लेकिन पहली बार 12 साल की सरकार में नरेंद्र मोदी की सरकार और नरेंद्र मोदी खुद ये दबाव, प्रेशर महसूस कर रहे थे। हालांकि सरकार ने, प्रधानमंत्री ने इस मसले को अच्छी तरीके से हैंडल करने की कोशिश की और सोनम वांगचुक का जो अनशन था वो कल खत्म कराया गया। फिर बहुत लंबा मंथन चला, सूत्रों के हवाले से इस तरह की खबरें भी सुबह मीडिया में फ्लोट हुई या फ्लोट कराई गई कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। उसके बाद सरकार ने और एजेंसियों ने प्रतिक्रिया देखी कि जब ये खबर आई सुबह में सूत्रों के हवाले से, चूंकि आजकल राहुल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारा मीडिया है वो सूत्रों के हवाले से ऐसी ऐसी खबरें चलाने लगता है जो वास्तव में उन खबरों को उसे पता होना चाहिए। तो ये अंदर की खबरें पहले फ्लोट हुई या कराई गई, उसके बाद अब ये सामने आया जब सरकार दोपहर तक एजेंसियों ने और जो उनके महत्वपूर्ण सलाहकार, उन्होंने कह दिया कि भाई ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम ये कुछ होने नहीं जा रहा है। और ये सीजेपी ने भी ऐलान कर दिया कि जंतर मंतर का प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। उसके अलावा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी लोकसभा की दृष्टि से अखिलेश यादव और संपूर्ण विपक्ष ने ये तय कर लिया था कि सदन से लेकर सड़क तक वो छात्रों के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी लगातार ये कह रहे थे कि जब देश का युवा, देश का जनजी, देश का छात्र सड़क पर है तो विपक्ष भी सड़क पर है, होना चाहिए विपक्ष को, और विपक्ष इसीलिए सड़क पर है। जो युवाओं की मांग है वो विपक्ष की मांग है। नेता प्रतिपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बना रहे थे। सीजेपी ने इस पहल को शुरुआत में किया, लेकिन वास्तव में अगर देखें तो आप जब कालांतर में जाएंगे तो नीट पेपर लीक का सबसे पहले जो मुद्दा उठाने वाले राहुल गांधी हैं, और उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और लगातार वो जो जिन लोगों की मौतें हुई, जिन लोगों ने आत्महत्याएं की है, अब तक जो एक रिकॉर्ड है 25 लोगों ने आत्महत्याएं की हैं, और इसको लेकर विपक्ष बड़ा आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए था। और अब ये आंदोलन सीजेपी, सोनम वांगचुक के हाथ से निकल चुका था। ये आंदोलन आगे की बात था। जैसे कि सोनम वांगचुक ने जब कल अपना अनशन तोड़ा तो जो उनकी मांगे थी उनमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं था। इसको लेकर बहुत तीखी प्रतिक्रिया हुई। हर इसके बाद सीजेपी ने कहा कि नहीं, सोनम वांगचुक कि वो अपनी बात हो सकती है, लेकिन हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अडिग हैं। और सौरभ दास जो सीजेपी के प्रवक्ता हैं वो नड्डा से मिले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, वहाँ लंबी बातचीत हुई। सरकार ये राजी करने पे थी कि नहीं, हमें सारे हम लोग काम कर देते हैं, सारी मांगे पूरी कर देते हैं, लेकिन इस्तीफे से आप अपने आप को पीछे करिए। लेकिन सीजेपी मौके की नजाकत जानती थी कि नहीं, इस्तीफे से कम हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे पहले अभिजीत दीप्ति ने जब विदेश से पहला पोस्ट किया था सोशल मीडिया पर तो इस्तीफे की ही बात की थी, और विपक्ष भी इसी मांग पर रहा है इस्तीफा। राहुल गांधी और विपक्ष के लोग तो प्रधानमंत्री के इस्तीफे तक पहुंच गए थे। और जब से राहुल गांधी और विपक्ष के लोग, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, लोगों ने प्रधानमंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन करके धरना दिया, उसके बाद से ऐसा लगने लगा था कि अब ये आंदोलन एक बड़ा स्वरूप ले रहा है। पूरे देश में केवल जंतर मंतर नहीं राहुल, पूरे देश से इस तरह की खबरें आ रही थी। बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमाम शहरों से बड़ी खबरें आ रही थी। बड़ी संख्या में युवा, सर पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा था, पूरे देश में ज्ञापन दिए जा रहे थे, पूरे देश में जो है प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिए जा रहे थे। तो सीधी मांग थी सभी की कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अब एक तरीके से जो चीजें हैं वो अब केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक नहीं रुकेंगी। अब एक स्टूडेंट अपना चार्टर चाहते हैं, वो गारंटी चाहते हैं कि पेपर लीक नहीं हो। अभी नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है पिछले 10 साल में 152 पेपर लीक हुए हैं। राहुल गांधी ने आंकड़ा भी प्रस्तुत किया कि जो भारत सरकार का जो शिक्षा बजट है, पूरे देश का जो साल भर का शिक्षा बजट है, उतना पैसा अकेले सरकार नीट के जो अभ्यर्थी हैं उनसे फार्म का ले लेती है। और अगर पेपर लीक हो गया तो आप समझ लीजिए कि 3 साल के शिक्षा बजट का पैसा 1 साल में वसूल लेती। इस तरीके के जो आंकड़े लोगों के बीच में रखें
और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि छात्रों के अलावा अब अभिभावक भी इस कार्य जो ये आंदोलन है उसमें शामिल होने लगे थे। मुझे लगता है कि सरकार ने सूझबूझ तरीके से काम किया है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे भर से काम नहीं बनेगा। अभी आप संसद और सड़क में देखेंगे कि कुछ और चीजें आपको दिखेंगी, और सरकार को अब जिस तरीके से छात्रों की बात है, युवाओं की बात है, प्रधानमंत्री ने परसों देर रात इंस्टाग्राम पर युवाओं को भरोसा दिलाया कि नहीं, आप हम आपके साथ हैं। तो इन सब बातों को लेकर एक नई व्यवस्था की तरफ जाना होगा। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, इसका भी लोगों ने कहा कि नहीं, फास्ट ट्रैक कोर्ट 5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग हैं, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाते हैं वो उसमें कोई काम हो नहीं रहा। कुछ लोगों ने, सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने जजों की ईमानदारी का सवाल उठा दिया। तो अब मुझे लगता है इस देश का जो चार्टर है, जो युवाओं का चार्टर है, वो युवा ही देश का तय करेगा। राहुल जी बिल्कुल सर, अभी आपके पास आएंगे। मैं हमारे साथ रजनीकांत राजनीतिक विश्लेषक है, उनसे भी जान लेते हैं। सर, ये पूरे प्रोटेस्ट को आप देख रहे हैं और क्या लग रहा है आपको कि ये जो इस्तीफा हुआ है, क्या विपक्ष के दबाव में हुआ है, सीजेपी के दबाव में हुआ है, क्या लग रहा है आपको? रजनीकांत जी। जी, इसमें कोई शक नहीं कि युवा शक्ति ने जो है वो अपनी ताकत दिखाई है। पहली बार वो सरकार को एक तरह से झुकाने में कामयाब रही है, और उनकी डिमांड एक तरह से जो है इसी पर अटक गई थी कि सब किसी भी हालत में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। ठीक है, अब इस्तीफा दे दिया गया, और उससे मुझे लगता है कि सरकार ने 2 कदम पीछे खींच करके, जिस तरह से किसान आंदोलन में हुआ था, समझदारी का ही सबूत दिया है कि ठीक है, इस चीज को और फिर आने वाले समय में किसानों ने भी धरना देने की चेतावनी दे दी थी। सर, आपको रोकना चाहेंगे। एक और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता देते हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर, सरकार के साथ सीजेपी की बैठक। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दोनों के बीच बैठक के लिए पहुंचे सीजेपी के प्रतिनिधि। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दोनों के बीच बैठक। सरकार के साथ सीजेपी की बैठक। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दोनों के बीच बैठक। बैठक के लिए पहुंचे सीजेपी के प्रतिनिधि। इस्तीफे के बाद पहली बार हो रही बैठक। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकार के साथ सीजेपी की बैठक। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दोनों के बीच बैठक। अब चर्चा में लौटकर आते हैं। सीधा रजनीकांत जी, सीधा सवाल है हमारा, आप अपना जवाब पूरा कीजिए। ये अब इस्तीफे के बाद आगे क्या? इस्तीफे के बाद में अब जो युवा शक्ति है, जो कॉकरोच जनता पार्टी है और बाकी राजनीतिक दल हैं, अब उनकी जो मेन डिमांड थी सबसे पहले तो इस्तीफा हो, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। अब इसके आगे निश्चित रूप से अब सभी लोगों को, सारे राजनीतिक दलों को और युवा शक्ति को मिलजुल करके बैठ करके चर्चा करनी चाहिए और वो रास्ते निकालने चाहिए जिससे आगे आने वाले समय में, भविष्य में ऐसी दुखद घटना ना हो जिसमें युवाओं को जो है वो आत्महत्या करनी पड़े। यानी कैसे ये सिस्टम ठीक हो, कैसे ये फुल प्रूफ हो, कैसे आइंदा से फिर पेपर लीक्स ना हो, तो उस खामियों को दूर करने का प्रयास मिलजुल करके चर्चा के जरिए, चाहे सड़क पर हो चर्चा, चाहे वो सदन के अंदर हो, अब सार्थक रूप से चर्चा करनी चाहिए। हाँ, चार्टर ऑफ डिमांड्स हो सकता है अभी और है उनकी, कि जो छात्रों को, जिनको पुलिस से लाठियां पड़ी या पुलिस, तो उस पर कार्रवाई हो, प्लस जो 22 लोगों ने 25 लोगों ने जो आत्महत्या की, उनके परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा मिले। तो इन दोनों मांगों पर तो पहले भी सरकार कह चुकी थी। हाँ, बस केवल इसी पे था जिसपे जो इंटरलॉक्यूटर्स थे, क्या नाम आपके, नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने कल भी ये बात कही कि हम 12 बजे के बाद बताएंगे। तो हाँ, 12 बजे का के समय बाद मांगा गया था, जो है उन्होंने कल की बातचीत में आज तक का समय मांगा था। जी।
तो आज तक समय पर जो है उन्होंने जो उनकी मुख्य मांगे हैं पूरी कर दी। तो एक तरह से अब जो है मेरा ख्याल ये है कि अब सभी को मिल बैठ करके ये जो समस्या पिछले कई सालों से 15-20 सालों से जो तंग कर रही थी, इस समस्या का समाधान खोजना चाहिए। जी ठीक है, चौहान जी। ठीक रजनीकांत जी, है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है राहुल। मैं रजनीकांत जी से एक सवाल करना चाह रहा हूँ। रजनीकांत जी, जी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जैसे सरकार जो बातचीत कर रही है, सरकार एक तो क्या बड़ी वजह रही, सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं कि सरकार ने इस्तीफा की बात की? क्योंकि आपको ध्यान होगा, राजनाथ सिंह कहा करते हैं ये यूपीए नहीं है, एनडीए है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं। तो एक तो पहला मेरा सवाल ये है कि वो कौन सी बड़ी वजह थी, वो क्या सरकार किस तरीके से दबाव में आ रही थी? दूसरी सबसे बड़ी बात कि सीजेपी को वेटेज देकर, क्योंकि सीजेपी को लेकर कांग्रेस भी संदेह में है, समाजवादी पार्टी भी आधे अधूरे मन से उसके साथ में खड़ी हो रही थी। तो क्या सत्ता पक्ष के अंदर ही एक विपक्ष तलाशने की कोशिश जो सरकारी पक्ष है, सरकार है, वो कोशिश कर रही है, इस वजह से सीजेपी को ज्यादा वेटेज दे रही है? क्योंकि ये आंदोलन अगर पॉलिटिकल हाथों में गया, सरकार के लिए मुश्किलें और ज्यादा बड़ी हो सकती हैं। रजनीकांत जी। देखिए, जिस तरह से खबरें आ रही थी जो हमें मिल रही है सोशल मीडिया के माध्यम से या सारी चीजों से, उससे ऐसा लगता था कि इसमें जो दुनिया के ताकतवर देश हैं वो वहां से जो है वो किसी तरह से फंडिंग हो रही थी इस आंदोलन को। और वो फंडिंग जो है वो इसलिए हो रही थी कि जो भारत जिस तरह से इसने माने खाड़ी के युद्ध के बावजूद अपने आप को संभाले रखा, और जिस तरह से उसकी इकोनॉमी अभी भी बहुत कमजोर स्थिति में नहीं है, बल्कि बड़े देशों में मंदी की नौबत आने वाली है, अभी भी युद्ध जारी है। तो उन परिस्थितियों में ऐसा लगता है कि जैसे कि बहुत बड़ी कोई साजिश थी, और अगर मान लीजिए सरकार यहाँ पर बहुत ज्यादा अड़ियल रुख अपनाती तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो है वो चीजें हाथ से निकल जाती। पहली बात तो ये। दूसरी बात जी। जो आपने पूछा कि क्या सरकार के ठीक है सर, अंदर ही इस्तीफे का छोटे से ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक के बाद सर चर्चा जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है चर्चा में, और आगे बढ़ते हैं। और इसी बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक्स पर पोस्ट आया है। सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट। भारत के छात्रों की गूंज, आखिरकार अहंकारी सत्ता की दहलीज तक पहुंची। यह हमारे करोड़ों युवाओं की जीत है। यह सत्य की जीत है और मोदी जी के हट की हार है। उन सभी परिवारों की जीत है जिन्होंने अपने खून, अपने बच्चों को खोया, क्योंकि यह सरकार भ्रष्टाचारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के ट्वीट के बाद प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अजय राय का भी प्रतिक्रिया सामने आई है। सुनते हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की जीत है, जिन्होंने मजबूती से इस बात को उठाया। आप देख सकते हैं सब लोग मैदान छोड़ के हट रहे हैं धीरे धीरे, पर राहुल गांधी जी डटे हैं। और कल आपने देखा होगा पेलेट गन से जिस बच्चे को मारा गया, जिसकी आंख खराब हुई, उसको पूरे देश के सामने लाके राहुल जी ने खड़ा कर दिया। आज उन बच्चियों के साथ जो अत्याचार है, उन बच्चियों को लाकर खड़ा कर दिया। हम सब लोग, एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहा है, और निश्चित तौर से ये उन बच्चों की जीत है जो लगातार सड़क पर उतर के लड़ रहे हैं, जिन्होंने अपना पूरा इस संघर्ष में अपना सहयोग किया, साथ दिया। और आम आदमी, देशवासी चाहता था कि धर्मेंद्र प्रधान जैसे क्रिमिनल बेईमान आदमी का, चोर आदमी का इस्तीफा हुआ। और अब मेरी मांग है कि तत्काल उनके ऊपर जांच कराएं मोदी जी, उनके ऊपर कार्रवाई करें, हमारी मांग है। सीधा चर्चा में चलते हैं और दुर्गेंद्र सर के पास हम चलेंगे। सर, तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ट्वीट आया है
वहीं उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है, क्या कुछ कहेंगे आप? बात यह है कि जैसा अजय राय अभी कह रहे थे कि राहुल गांधी ने किस तरीके से जो बच्चे घायल हुए, जो अभी पैलेट गन से जो बच्चा घायल हुआ उसकी बात हुई, उनसे लगातार मिल रहे हैं। उन परिवारों को लेकर भी, उनके परिवारों की पीड़ा, जिन बच्चों ने नीट में जो पेपर लीक हुआ उसकी वजह से आत्महत्या की, उसको लेकर वो लगातार एक जिम्मेदार विपक्ष, एक संजीदा विपक्ष नेता के रूप में वो भूमिका निभा रहे थे। ब्रेक से पहले रजनीकांत वशिष्ठ जी अगर जुड़े हैं तो उनसे मेरा सवाल है। रजनीकांत जी ने कहा कि जैसा कि सोशल मीडिया अन्य जगह से खबरें मिल रही थी कि जो ये आंदोलन था ये कहीं विदेशी फंडिंग से चल रहा था, इसी तरीके से रजनीकांत जी किसानों के आंदोलन की बात की गई थी कि खालिस्तानियों का आंदोलन है, पाकिस्तानियों का आंदोलन है। अब ये कहा गया कि वहां की। रजनीकांत जी, मेरा बहुत अदब के साथ में महत्वपूर्ण सवाल ये है कि सरकार 12 साल से नरेंद्र मोदी के गृह मंत्री अमित शाह है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, और विदेशी फंडिंग से हमारे देश में अनरेस्ट हो जाता है। तो क्या ये लोग क्या कर रहे हैं? सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है क्या? ऐसे लोगों को पकड़ के जेल में नहीं डाल पा रही जो फंडिंग कराकर यहाँ आंदोलन को वो कर रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये। फिर दूसरी बात अगर देखें, निर्भया का आंदोलन और इसके अलावा जब अन्ना और बीजेपी के लोगों ने जो आंदोलन किया था इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाला, तो उस समय अगर कांग्रेस के लोग कहते कि इसमें विदेशी फंडिंग है, इसमें पाकिस्तानी है, इसमें खालिस्तानी है, तो अब अगर दोनों की आप तुलना करें तो आप बताइए दर्शकों को कि हम किस तरीके से तुलना करें। देखिए, तुलना का सवाल नहीं है, मतलब जी 12 साल मोदी जी को लगभग हो रहे हैं रजनीकांत जी मेरा सवाल ये है, रजनीकांत जी मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर इसमें विदेशी फंडिंग है तो विदेशी फंडिंग रही होगी फिर जो बीजेपी आंदोलन कर रही थी, या फिर एक सगल बना लिया है किसी भी आंदोलन को ये कहे के खारिज करने का एक इकोसिस्टम काम करता है जो किसी भी आंदोलन को कहता है विदेशी फंडिंग, और फिर जब गले पड़ जाता है तो किसानों की तरह बैकफुट पर आते हैं। अब आज बैकफुट पर आ गए, ये क्या मतलब एक चलन हो गया है कि भारत में आंदोलन को कुचल दो? हाँ, ये चलन कह सकते हैं। मतलब जो देखिए, मैं तो सोशल मीडिया में जो चीजें सामने आई उनको, क्योंकि सोशल मीडिया को आप एकदम से नकार भी नहीं सकते, जो चीजें सामने आई उनके आधार पे कह रहा हूं। जैसे कि फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट को लेकर के कुछ जो है जो सख्ती सरकार ने की, उसके चलते कुछ लोग नाराज थे। उसके साथ ही साथ बिहार और बंगाल, हरियाणा उससे पहले, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान में जिस तरह से विपक्ष को हार मिली, वोट चोरी का सवाल उठा, क्या कहते हैं, और भी SIR का सवाल उठा। बहुत सारी चीजें ऐसी इकट्ठी हो रही थी कि जो अपोजिशन को एक वे आउट चाहिए था, और विजय दीपिके के रूप में, एक तरह से युवाओं के इस आंदोलन के रूप में उनको एक वाया मीडिया मिल गया। और इसमें कुछ निश्चित रूप से जो विपक्षी दल ने युवाओं का साथ देकर के सरकार को घुटनों पर लाने का काम किया। अब दूसरी बात, आपने एक और सवाल पूछा था बड़ा महत्वपूर्ण, कि क्या सरकार के अंदर भी कुछ ऐसा चल रहा है कि जो थोड़ा नाराजगी है सरकार के अंदर, आपस में ही नाराजगी है। तो उसमें आज एक मोहन भागवत जी का बयान सवेरे आपने सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा, जो इशारा था एक तरह से, उसमें उन्होंने कहा कि जो आज की युवा पीढ़ी है, आज की जो जेन जी है, जनरेशन नेक्स्ट है, वो जनरेशन जो है वो आसानी से माता पिता की डांट से नहीं मानती। उसको अगर आपको मनाना है, उसको समझाना है, तो आपको तर्क से समझाना होगा। तो वो, मुझे लगता है कि वो एक इशारा था केंद्र सरकार के लिए या मोदी सरकार के लिए, कि भाई किसी चीज पर बहुत ज्यादा अड़ने से जरूर काम नहीं बनेगा। आपको अगर मान लीजिए उनकी एक ये इस तरह से ये है कि जैसे भैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, अगर आप उनकी ये डिमांड है अशोक प्रधान को हटाने वाली डिमांड है, तो अशोक प्रधान को डिमांड ये हटाने के में क्या दिक्कत है? तो मुझे आप बाकी चीजें जैसे आपने कही कि क्या पिछले आंदोलनों को भी इसी तरह जोड़ा जाना चाहिए कि विदेशी फंडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि लोकतंत्र में अक्सर जब राज लंबा होने लगता है तो जो विपक्ष है उसके अंदर थोड़ी सी बेचैनियां होती हैं कि किस तरह से जो है हम अपने आप को फिर दोबारा से रिजरेक्ट करें, किस तरह से हम ऊपर उठाएं। तो उसमें निश्चित रूप से एक मौका विपक्ष को बहुत अच्छा हाथ लग गया है, और अब वो विपक्ष जो है आगे आने वाले चुनावों में निश्चित रूप से इसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेगा। दुर्गे जी, पर मैं लाख टके का सवाल उठा रहा हूं, आप बहुत विद्वान पत्रकार हैं,
बहुत वरिष्ठ सर पत्रकार हैं। माफी के साथ आपको रोकना चाहेंगे। आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और संयोजक अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। हेलो एवरीवन, आप सबको बहुत 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 बधाई। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है। जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज़ के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़। सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार नीट के सिस्टम को ठीक करेगी ताकि अगली साल अब से पेपर लीक होना बंद हो जाए इस देश के अंदर। अब हमारे बच्चों को आत्महत्या ना करनी पड़े। जय हिंद। युवा शक्ति जिंदाबाद, छात्र शक्ति जिंदाबाद। हम लोग एक नारा लगाते थे, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं देश के करोड़ों युवाओं को सैल्यूट करना चाहता हूं, नमन करना चाहता हूं। आपने दिखाया इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश की अहंकारी सरकार को, कि जब युवा जागता है तो सरकार को कुंभकर्ण की नींद तोड़नी पड़ती है। पिछले 1 महीने से जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा था। पूरे देश में उसके समर्थन में आंदोलन चल रहा था। सोनम वांगचुक जी ने अनशन किया, अभिजीत दीपके ने अनशन किया, आंदोलन चलाया और करोड़ों युवाओं ने देश के सड़क पर उतरकर इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। और एक ही मांग थी, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। बहुत साफ तौर पे युवाओं ने कहा था, इससे कम में कोई समझौता नहीं होगा। और जो सरकार किसी के आगे नहीं झुकी। पिछले 12 साल में मोदी सरकार का आप अगर रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, हर आंदोलन को दमन से, लाठियों से कुचलने का काम किया। सिर्फ 2 वक्त आया जब सरकार को मजबूरी में झुकना पड़ा। एक, किसानों का आंदोलन, 1 साल के बाद सरकार झुकी। दूसरा, नौजवानों का आंदोलन, जो अब सरकार को झुकना पड़ा और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। एनटीए के कई अधिकारियों को बर्खास्त किया गया और उसके बाद आंदोलन और युवाओं की जीत हुई। मैं एक बार फिर से आप सबके संघर्ष को बधाई देते हुए यह कहना चाहता हूं कि अपनी इस ताकत को, अपनी इस शक्ति को, अपनी इस ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में आगे लेके चलिएगा, सकारात्मक दिशा में आगे लेके बढ़िएगा। और जो पेपर लीक से उठा हुआ सवाल है वो रोजगार तक जाएगा और आपको काम मिले, आपको रोजगार मिले, आपके प्रति सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी तय हो, यह आपको सुनिश्चित करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अमेठी के सांसद केएल शर्मा ने क्या कुछ कहा है, उनका भी बयान सुन लेते हैं। ये हमारे तमाम विपक्ष की और स्टूडेंट्स की जीत हुई है, जिन्होंने एक राइट कॉज के लिए अपना आंदोलन किया था और पूरा इंडिया अलायंस जो है उसको समर्थन दे रहा था। ये काम गवर्नमेंट को बहुत पहले कर देना चाहिए था, जिससे ना तो इतने बच्चे घायल होते, ना मतलब और चीज़ें होती। तो देर आए दुरुस्त आए वाली कह सकते हो कहावत लागू हो सकती है इस पर। अब तो सारी मांगें पूरी कर दी गई हैं। अब तो जो जंतर मंतर पे चल रहा है उसे बंद हो जाना नहीं, इसके अंदर मतलब क्योंकि और भी नीचे जड़ तक जाना होगा। जड़ के अंदर भी जो दोषी हैं उनको भी मतलब वो सज़ा देना चाहिए और तभी सारा ये सिस्टम ठीक होगा। क्योंकि नहीं तो ये होता रहेगा छात्रों के भविष्य के साथ, देश के नौजवानों के साथ भविष्य से ऐसे ही खिलवाड़ चलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है प्रोटेस्ट को लेकर के? नहीं, हम लोगों का तो पहले से दिन से स्टूडेंट्स के साथ है। हम लोग तो हमेशा उनकी लड़ाई में साथ रहे।
राहुल जी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम पहले से शुरू किया हुआ है, तो उसके तहत आप देख रहे हैं कि 2 कार्यक्रम हुए कोटा और यहाँ पे, तो कितने बच्चों का रिस्पांस था, क्योंकि राहुल जी सही मायने में उनकी लड़ाई लड़ रहे थे। सीधा पर चर्चा में चलते हैं और हमारे साथ महेंद्र सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। महेंद्र सिंह जी, पूरे आज प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, इस्तीफा हो चुका है और इस्तीफे के बाद अब सबकी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, क्या कुछ कहेंगे आप पहले? जी बिल्कुल, ये मानता हूं मैं, ये डेमोक्रेसी की जीत है, ये छात्रों की जीत है। जिस तरीके से जेनजी, छात्र, युवा ये सब शामिल थे और सरकार पर दबाव बना और सरकार को आखिरकार छात्रों की बात माननी पड़ी। देर से आए, सही आए। ये इस्तीफा काफी पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि सरकार ने अब जब इतने दिनों के आंदोलन के बाद इस्तीफा दिया है तो अब मजबूरी में दिया है। अब ये नहीं लग रहा है कि वो उनको ये रियलाइज था कि किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। जब 22 या 24 बच्चों ने आत्महत्या कर लिया था, कोई तो अकाउंटेबल होगा। ये सिस्टम जो चला रहा है उसको अकाउंटेबल होना चाहिए। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी ये राजतंत्र नहीं होता है कि आपकी मर्जी है आप राजा बने रहेंगे। ये डेमोक्रेसी है, जनता चुन के आपको भेजती है, तो निश्चित तौर पर आपको अकाउंटेबल भी जनता के होना चाहिए। सत्ता मोरालिटी से चलती है। सत्ता आपको जनता के बीच में, जनता के जो मुद्दे हैं, जनता क्या चाहती है वो करने के लिए आपको भेजती है और सत्ता उसी के लिए अकाउंटेबल होती है। तो सरकार को शायद ये अब समझ में आया, दबाव में सही समझ में आया कि नहीं, हमें जनता जनार्दन है, उसके सामने झुकना चाहिए। तो ये मानता हूं मैं स्टूडेंट्स की, छात्रों की बहुत बड़ी जीत है। और ये अगर सरकारें थोड़ा लचीला रहें तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करती रहें, सत्ता आती जाती रहती है। लेकिन देखिए, लोकतंत्र अगर जिंदा रहता है, जहां पर डिसेंट वॉइस के लिए भी जगह होती है, तभी आपको एक स्वस्थ लोकतंत्र मिलता है। तो ये एक अच्छी बात है। सरकार को ये रियलाइज हुआ है। तो अब जो 2-3 मांगे हैं स्टूडेंट्स की, वो बहुत जल्द मान लेनी चाहिए, कोई देरी नहीं करनी चाहिए। और ये ठीक है महेंद्र सिंह जी, आपकी बात आ गई है। ठीक है महेंद्र सिंह जी, आपकी बात आ गई है, आपके पास आएंगे। हम रुक करते हैं, हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं, रमेश ठाकुर वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, उनका भी रुक कर लेते हैं। और सर, क्या कहेंगे पूरी इस प्रतिक्रियाओं पर? अभिजीत दीपके ने कहा है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। उन्होंने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, अगर हम डटे रहेंगे तो और भी इस्तीफे हो सकते हैं। तो क्या लग रहा है आपको, क्या संकेत छुपा है इसमें? देखिए राहुल, जिस तरीके से खुशी सीजीपी वाले जाहिर कर रहे हैं, तो आज उनका दिन है और बनता भी है। लेकिन इसके पर्दे के पीछे हमें जाना की जरूरत है। ज्यादा खुश होने की जरूरत सीजीपी को भी नहीं है, किसी को भी नहीं है। ये हुआ क्यों? देखिए, जब कोई भी हुकूमत बहुत लंबा समय पीरियड अपना बिता चुकी होती है तो धीरे धीरे निष्कुंठ हो जाती है। वो समझती है कि नहीं, जनता हमारे पक्ष में है, हम जैसा चाहें वैसा करें। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पे ये है कि जंतर मंतर पर पिछले 2 साल से किसी को भी धरना प्रदर्शन का इजाजत नहीं दी गई थी। धारा 144 लगती रहती, फिर बदलाव हुआ, 13 महीने किसान आंदोलन चला, वो भी वहां जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी नहीं जाने दिया। उसके बाद कई सारे ऐसे आंदोलन हुए, जाने नहीं दिया। लेकिन इनको अचानक इतना वेटेज सरकार ने क्यों दिया? एक लड़का अमेरिका से आता है, उसको सीधे वहां पे सिक्योरिटी में, भारी भरकम सिक्योरिटी के साथ में उनको वहां छोड़ दिया जाता है। और अंततोगत्वा जो 12 साल से कभी चलन में नहीं था इस्तीफा देने का, वो कसम मोदी सरकार ने तोड़ी। आज कसम तोड़ के उन्होंने पहला इस्तीफा ले लिया। अभी इस्तीफा देने के बाद पूरे अगर उनके इस्तीफा नामा में अगर पढ़ो तो एक लाइन मुझे थोड़ा सा अचंभित कर रही है कि मेरा जो धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि 10 दिन से मेरा मन बड़ा दुखी था। जब आपका मन दुखी था तो किस डॉक्टर ने आपको कह दिया था कि इस्तीफा मत दो? जब सरकार के 2 लोगों बाहर निकल के आते हैं, मंत्रियों कहते हैं कि 12 बजे तक का हमें समय दो सीजेपी के लोगों से, उसके बाद में हमने फैसला लिया। ठीक है रमेश जी, चर्चा जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रखेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। और इसी बीच प्रियंका गांधी का भी बयान आ गया है। क्या कुछ कहा है प्रियंका गांधी सांसद ने, आपको सुनवा लेते हैं। So I'm very happy for many reasons, but the main reason is that I believe today, the 25th of July 2026, is the day that the people of our country have started claiming their country back from those who have tried to destroy the Constitution, from those who have tried everything to oppress and suppress the voice of our people. I believe that this is a victory for the youth of India. I am so proud of each one of them who has gone and stood there. They have done it exactly in the way that Mahatma Gandhi taught us. They have done it non-violently. Pellet guns were fired at them. Tear gas was fired at them. They were beaten with lathis. They had injuries, serious injuries, but they did not bend. The government had to bend to their will. And that is a lesson for every ruler of this country from now to forever. You have to listen to the will of the people. In this country, this is a democracy. The will of the people is paramount. There is nothing above it. No human being, no single leader, no dictator, no force can stop the will of the Indian people. Today this has been proved by our students, by our young people. And they have stood there regardless, everywhere, not just in Delhi, across India. They have not cared about any political party, anybody who is trying to make politics out of it, anything. They have not cared. They have stood for what they believed was right. They have fought for what they believed was right. And this is their victory. I give them my compliments. We in the Congress party have tried our best to support them in the strongest way possible. Rahul Gandhi ji has been talking about this issue of paper leaks and exams for a long time. For a long time. I think it's been over 2 or 3 years that he's been raising this issue. So I think that I want to compliment him as well, because he has raised this issue and he has got the rest of us in the party, the NSUI, the Youth Congress, to not only support the students, but to create a movement all across the country for the rights of students, for the reform of our education system. So now, I think this is the beginning, but I'm really happy. I got a little bit emotional when I heard this news, because many times in these last 10 or 12 years, I've thought to myself, when are our young people going to wake up? Look what is being done to our country. RSS is filling the entire educational system. Every post, every vice chancellor, the ideology of our forefathers has been broken down. Force is being used against young people, against anybody who raises their voice and protest. So today I'm a very happy person, because the youth of our country has spoken and nobody can ever dare to silence their voice. अब सीधे चर्चा में चलते हैं। रमेश ठाकुर के पास चलेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, प्रियंका गांधी का बयान आया। प्रियंका गांधी ने कहा आज मैं बहुत खुश हूं। महात्मा गांधी का उन्होंने जिक्र किया। महात्मा गांधी जिस प्रकार आंदोलन करते थे, उन्होंने उस आंदोलन का जिक्र किया। और उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है आज के युवाओं पर जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी और जीती है। तो सर, क्या कहेंगे कि ये जो इस्तीफा है वो कुछ लेट नहीं कर दिया एनडीए ने? क्या इसका नुकसान एनडीए को नहीं होगा? बात बिल्कुल सही है। इसका माइलेज कहीं ना कहीं, इसका फायदा तो पॉलिटिकल पार्टियों को ही मिलेगा। चाहे वो 7 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव हो, वो समाजवादी पार्टी के हिस्से चले जाए, या फिर और 5 राज्यों में चुनाव होगा वहां चला जाए। बात यहाँ पे आती है, ये इस्तीफा बहुत आसानी से नहीं हुआ है। वो कहते हैं ना, गले में हाथ डाल के। बिल्कुल बात जब गले तक नहीं आई थी, नाक तक आ गई थी सरकार की, तब इन्होंने इस्तीफे की बात करी और इस्तीफा इनसे दिलवाया गया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात सबसे बड़ी ये है, ये सरकार अब समझ गई है कि हम किसी के सामने अगर नहीं झुक रहे हैं, तो जैन जी आज भारत का ऐसा है, वो किसी भी सूरत में झुका देगा। ये बात सरकार को अच्छे से समझ में आ गई। 12 बजे भरी जब नींद आती है लोगों को, उस समय प्रधानमंत्री उठ के अगर वो वीडियो बनाने पे मजबूर हो जाते हैं, एक दिन नहीं दूसरे दिन भी उन्होंने ऐसा करा, तो आप इससे समझ सकते हो कि सरकार कितनी हद तक वो हिल गई थी, कितना सी, मतलब मुझे लगता है जरूरी भी था। क्योंकि सरकार हर हठधर्मिता, हर चीजों में जब आप अपनाओगे, किसी की बात ही नहीं सुनोगे,
कोई कुछ कहता रहे, और आप मतलब इस तरीके से निर्जलता के तौर पे ये कह दो कि हम कितने भी बड़े कर्म कांड कर दें, हम इस्तीफा नहीं देंगे। मतलब ये तो हमने कभी नहीं सुना। लंबे समय तक कांग्रेस की हुकूमत रही है। रजनीकांत जी सर इतनी बात को अच्छी तरीके से जानते होंगे। भाई छोटी सी बात, उत्तर प्रदेश में फूलन देवी का कोई मामला होता है तो डीजीपी भी इस्तीफा दे देता है। एक रेलवे दुर्घटना होती थी तो लाल बहादुर शास्त्री जी भी उनको इस्तीफा दे देते हैं। कोई आतंकी घटना होती है तो कांग्रेस के समय में गृह मंत्री शिवराज पाटिल जी 2 बार कपड़े बदल देते थे, मीडिया में आ जाती खबर तो इस्तीफा दे देते हैं। और आप तो इतना बड़ा कर्मकांड करके बैठे हो। 2017 में एनटीए जो एस्टेब्लिश हुई है, अपने एस्टेब्लिश के पहले ही साल में उन्होंने 3 परीक्षा रद्द करवा दी, और उसके बाद में 3-4 बार ये नीट की परीक्षा रद्द करवा दी, सैनिक स्कूल की परीक्षा रद्द करवा दी। लगातार एनटीए में लीकेज पे हो रहा है, लेकिन उसके चेयरमैन को हटा के आप दूसरी जगह भेज देते हो, फिर उससे बड़ा दागी उठा के आदमी वहां पे रख देते हो, और वो भी वैसे की वैसा करता रहता है। तो ये चीजें तो नहीं चलेंगी ना। आपको जनता के बारे में नहीं सोच रहे हो तो कम से कम आने वाले भविष्य के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। भविष्य कौन है? भविष्य हमारे जन जी हैं, हमारे युवा हैं। उनके ऊपर आप अभी बात चल रही थी कि उनको विदेश की फंडिंग हो रही है। अरे जनाब, पहले दिन ठीक से है रमेश जी, तक ठीक है रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बात आपकी आ गई है, और झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, ये सीजेपी का बयान लगातार आगे बढ़ रहा है। और इसी के साथ चर्चा को हम खत्म करेंगे। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।